हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा कि इन द ईयर 2019 जो सभी स्टूडेंट्स का नीट का पेपर आने वाला है, उसके लिए जैसे NTA ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है। काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ों को समझने के लिए कि व्हाट विल द पैटर्न ऑफ पेपर का पैटर्न कैसा होगा। जैसा कि ऑनरेबल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला और NTA का जो नोटिफिकेशन आया है, NTA एक नई बॉडी आई है इस बार, नेशनल टेस्ट एजेंसी। इससे पहले CBSE करी थी। ये कॉमन सी डिटेल है जो कि सभी बच्चे जानते हैं। इससे काफ़ी लोग में क्यूरियोसिटी है कि वो जानना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा क्या होगा कि पेपर ट्रिकी आएगा, कि इजी पेपर आएगा, कि बीच के लेवल का, मीडियम लेवल का पेपर आएगा, क्या चीज़ रहेगी। तो इसमें NTA ने अपनी सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर कर दी थी अपनी नोटिस में कि हम NTA बना रहे हैं बिकॉज जैसे कि लास्ट ईयर्स में, पहले के सालों में पेपर में काफ़ी चीटिंग्स होती थी, काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स थे पेपर्स के लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी सिक्योरिटी लेवल देख रहे हैं कि जितनी भी इसमें जो चोरी होती थी, जिस टाइप की चीटिंग होती है, उसको हम दूरी करेंगे, सबको दूर करेंगे। वी विल बी सेंटर्स के बाहर CCTV कैमरास लगेंगे, एग्जामिनर्स आएंगे, इस तरह से होगा। और आने वाले सालों में बाय द ईयर 2020 से मोस्ट प्रॉब्ली आपका ये जो पेपर हो रहा है ये ऑनलाइन मोड के ऊपर चला जाएगा। ये पूरा टेक्नोलॉजी के अंदर चला जाएगा। देयर विल बी नो मोर पेन एंड पेपर्स फॉर दैट। तो अब लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बोली वो ये चीज़ बोली थी कि जो पेपर होगा ये एक साइंटिफिक वे से हम इस पेपर को लेंगे। तो काफ़ी लोगों ने इसको सही से डीपली समझ नहीं पाए कि ये साइंटिफिक वे ऑफ पेपर क्या चीज़ होती है, कैसे होगा। डेफिनेशन अच्छा साइंस है तो साइंटिफिक वे होगा। तो इसमें एक चीज़ क्लियर करी है NTA ने अपना कि हम पिछले 3 साल के पेपर को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और ऑब्ज़र्व करने के बाद ये जो हम पेपर डिक्लेयर कर रहे हैं एक साइंटिफिक वे पे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आज के सेशन पे हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा इसी टॉपिक को पड़ेगा कि क्या साइंटिफिक वे और क्या किस टाइप का पेपर आएगा। देखिए, इससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जैसे बोला गया है कि पिछले 3 साल के पेपर की हम एनालिसिस करने के बाद एक साइंटिफिक वे में पेपर बना रहे हैं। तो इसकी पहली लाइन का पहला स्टेटमेंट को अंडरलाइन अगर आप कीजिए, थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए, वी आर टेकिंग, क्या हम डाटा ले रहे हैं, पिछले 3 साल का डाटा ले रहे हैं। तो अगर आप ये इस हिसाब से सोचते हो कि पेपर कहाँ से आ जाएगा, क्या सब्जेक्ट आ जाएगा पेपर में, तो सब्जेक्ट आपके वही हैं, टॉपिक्स वही है, सिलेबस वही है। जो आप लोग NCERT से पढ़ लो वो एग्जैक्टली NCERT से आने वाला है। और लास्ट 3 साल के जो पेपर्स हैं वो पूरी तरह से NCERT के बेस पे थे, तो NCERT से 3 साल से ही वो निकाल रहा है। बट यहाँ पे जो सबसे मेन गौर करने वाली बात है वो है कि साइंटिफिक वे ऑफ मेकिंग द पेपर। सो इस चीज़ को समझते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट डालते हैं कि क्या होता है साइंटिफिक वे। तो अगर हम साइंटिफिक वे समझते हैं तो देखिए फ्रेंड्स कि 2 चीज़ होती हैं, एक होती है नॉलेज और एक होती है साइंस, ठीक है, और एक होता है साइंटिफिक। अगर हम एक स्पिरिचुअल नॉलेज में अगर हम बोलते हैं, हम सन को ही बोलते हैं कि सन है पूरी प्लानट के लिए, सबके लिए काफ़ी अच्छा काम करता है, तो इसकी प्रेयर करनी चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए। तो ये एक नॉलेज हो गई। बट हम जैसे इसमें साइंस इसका लेके आते हैं तो साइंस वहाँ पे क्वेश्चंस डाल लेता है। ये सन है तो यहाँ पे क्यों है, ये कैसे फॉर्म हुआ, ये कैसे बना, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसमें जो लाइट आती है इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, आज ऐसा है तो 10 साल बाद कैसा होगा, 50 साल बाद कैसा होगा, 500 साल बाद कैसा होगा, ये शुरू कैसे हुआ था तो ये ख़त्म कैसे होगा। तो साइंटिफिक वे का मतलब होता है कि लॉजिकल टॉकिंग, फैक्चुअल टॉकिंग, तर्क से बातें करना। यहाँ पे फैक्ट्स निकल के आ जाते हैं, तर्क निकल के आ जाते हैं आपके। इस तरह से आप इस चीज़ों को समझने की कोशिश करो तो आपका सब्जेक्ट नहीं चेंज हो रहा है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है यहाँ से। तो इस तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 14 इयर्स का बॉय है, एक 14 इयर्स की गर्ल है, ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए उसको ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ रही है, वाइटामिन्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसको, कि मिल्क की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कि उसको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कि नन ऑफ दिस, कि इनमें से कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिकल वे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा तर्क में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम देखते हैं ठीक वाइटामिन्स ठीक है, लेकिन हम प्रोटीन पे देखते हैं तो प्रोटीन एक ऐसी चीज़ होती है जो चीज़ों को जल्दी बढ़ाती है और हमारी ग्रोथ
अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अब इसमें हम चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, इसके डेप्थ में उतर रहे हैं। अच्छा, एक लाइक ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी लगभग जब बंदे की हाइट बढ़ती है तो 18 साल 19 साल 20 साल तक बंदे की हाइट बढ़ती है। तो उस कंडीशन में अगर ये बंदा प्रोटीन ले रहा है तो प्रोटीन इसके लिए सबसे बेस्ट एसेंशियल चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। हमारा ऑब्जर्वेशन भी इसके अंदर आता है, हाइपोथेसिस भी इसके अंदर आ जाती है कि प्रोटीन यहाँ पे एसेंशियल होनी चाहिए। बट अगर यही बंदा प्रोटीन अगर 30 प्लस वाले बंदे को दिया जाए तो ये प्रोटीन को कंज्यूम कैसे कर रहा है, यहाँ तो इसकी बॉडी एक ऑटोमेटिक वे में सीधी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए प्रोटीन की यहाँ पे ज़रूरत खपत लग जाएगी। बट जो बंदे ने 20 ईयर्स को क्रॉस कर लिया, अब उसकी ग्रोथ रुक गई, या तो जितनी वो प्रोटीन ले रहा है या तो उसको कंज्यूम करे अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ से, तो यहाँ पे प्रोटीन इसके लिए सेट हो सकती है। तो यहाँ पे हम लॉजिकल वे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा तैयार हो जाओ कि चीज़ों को थोड़ा सा समझने की, यहाँ पे रटने से कुछ काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसको अपने अंदर डाइल्यूट करना पड़ेगा। होता क्या है एक्चुअली कि हम ज़्यादातर चीज़ों को रट लेते हैं और रटी रटाई चीज़ें एक टेम्परेरी टाइम के बाद फिनिश हो जाती है। हमारा माइंड जो उसको जो है एक्सेप्ट करता है फॉर अ लिमिटेड शॉर्ट टाइम के लिए। बट चीज़ को आप एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हो तो वो चीज़ आपके अंदर घुल जाती है, डाइल्यूट हो जाती है, तो वो लंबे समय तक आपके साथ रहती है। जैसे कि आप लोग क्लास 12 के बाद ये एग्ज़ाम देने वाले हो, साइंस तो आप पिछले 4-5 सालों से पढ़ लो, बट उसके बाद भी आपको अभी इतनी चीज़ प्रॉब्लम क्यों हो रही है, अभी आपको इतना ज़्यादा बर्डन क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा जो पढ़ने का जो पैटर्न है वो यही है कि हम लोग एग्ज़ाम को पास करने के लिए पढ़ते हैं। तो एग्ज़ाम पास कर लें, अच्छे नंबर्स आ जाएं, इसलिए मैक्सिमम लोग को पता रहता है और काफ़ी लोग को पता नहीं भी रहता है, वो सिर्फ रटने के लिए पढ़ते हैं। यानी कि उनकी जो नॉलेज होती है एक टेम्परेरी टाइम के लिए। आप एग्ज़ाम के 10 दिन बाद उससे वही क्वेश्चन पूछोगे तो उसको रिवाइज़ करना पड़ जाएगा, 15 दिन बाद वो रिवाइज़ करना पड़ेगा। क्यों होता है? बिकॉज उसके बीच में हमारा माइंड बहुत से अलग से डाटाज लेता है और उसको छोड़ता है, रिलीज़ करता है। बट कोई चीज़ अगर आपने अच्छी तरह से समझ ली, अपने अंदर डाइल्यूट कर दी, तो वो सवाल आपसे 10 साल बाद ही पूछा जाता है, तो वो आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में चला जाता है, कॉन्शियस मेमोरी के और अंदर जाके स्टोर हो जाता है, सबकॉन्शियस मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, इसलिए आप उसको आसानी से रिकॉल कर पाते हो। तो यहाँ पे लाइक आपको जो नॉलेज की ज़रूरत है, आपको डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है, केवल थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे नहीं, उसको प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे देखना है, ठीक है। अगर सपोज कर लिए हम जैसे बात करते हैं, कोई बंदा आया जिसने आपसे बोला कि लाइक कोल्ड ड्रिंक पीनी नहीं चाहिए, कोल्ड ड्रिंक बहुत ख़राब होती है हेल्थ के लिए, तो अगर कोई बंदे का लाइक रटने की आदत है, उसने अच्छा कोल्ड ड्रिंक ख़राब होती, उससे सीनियर बंदे ने बोला, एक सपोज कर लो कोई 20 ईयर्स का बंदा है, उससे 40 ईयर्स के आके बंदे ने बोला कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए बेटा, कोल्ड ड्रिंक ख़राब चीज़ होती है। तो एक नॉर्मल सा जो कोई बंदा होगा, जो जैसे 70% लोग करते हैं, वो कहेगा अच्छा ये हमसे बड़े, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक ख़राब चीज़ है। उसने खुद अपने माइंड में ये डाटा सेव कर लिया। अब वो जिससे भी इंटरेक्ट हो रहा है तो उसको यही एक मैसेज पास कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक बहुत ख़राब चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, कोल्ड ड्रिंक बहुत ख़राब चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी ने कुछ बोला, हमने अपने माइंड को एक्सप्लोर नहीं किया, उसको रट लिया अपने माइंड में, ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे रख लिया और आगे वही चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं। बट यहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा है जो लॉजिकल वे में चीज़ को सोचता है, ठीक है। उस बंदे ने जैसे उससे पूछा कि बेटा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक ख़राब चीज़ है, तो उसके माइंड में क्लिक किया, क्वेश्चन निकल के आया, क्यों नहीं पीना चाहिए अंकल? आप बोल रहे हो तो सही बोल रहे होगे, बट कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या प्रॉब्लम होती है? जैसे ही आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट कर दिया, ठीक है, वैसे अब आपके पास जो अब आंसर्स आएंगे वो आपके अंदर फीड होते चले जाएंगे धीमे धीमे, ठीक है। वो आपकी न्यूरॉन्स में के अंदर फीड होंगे, बिकॉज हमारा कोई भी जो रियल डाटा होता है वो हमारे न्यूरॉन्स में जाके फीड होता है, ठीक है। हम तो हमारे पॉजिट्रॉन्स में नहीं फीड होता है, हमें न्यूरॉन्स में फीड होता है। तो आपने क्वेश्चन कर दिया, कोल्ड ड्रिंक क्यों ख़राब है अंकल, क्या केमिकल्स होते हैं इसके अंदर, कैसे ख़राब होता है, इसको पियेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? तो आप यू आर क्वेश्चनिंग द थिंग्स। तो यहाँ पे इस तरह से आपके पेपर में चेंज होने वाला है, सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है, सिलेबस इज़ गोइंग टू बी द सेम। मेडिकल साइंस का सिलेबस चेंज ही नहीं हो सकता दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचते हो। एक डॉक्टर का काम क्या होता है, एक ह्यूमन बॉडी का ट्रीटमेंट करना। तो कोई भी हॉस्पिटल, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, अगर मॉडर्न साइंस का हॉस्पिटल है तो उसको एक बॉडी होती है जो परमिटेड करती है, डेट इज़ WHO, ठीक है। तो मॉडर्न साइंस आपकी सेम ही है, मॉडर्न साइंस में कुछ अलग से नया चीज़ नहीं होगा, बट चीज़ों को समझने का पैटर्न अलग हो जाता है। सिलेबस तो आपका एक ही है, हमारी बायोकेमिस्ट्री, हमारी एनाटॉमी सेम है, चाहे हम ऐसे इस टाइप के रहते हैं, सिविलाइज पर्सन रहते हैं, कोई एक अपना बंदा कोई US में रहता है, कोई रशिया में रहता है, ठीक है, कोई आदिवासी है,
कोई वो रहता है, लेकिन हमारे उसकी एनाटॉमी और हमारी एनाटॉमी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम एनाटॉमी को नहीं चेंज कर सकते। एनाटॉमी तो हमारी सेम होने वाली है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आपके लिए सफिशिएंट इनफ है। आपकी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो तो आपके लिए सफिशिएंट इनफ सिलेबस है, उसको पढ़ के आप आसानी से टॉप कर सकते हो। और 720 में अगर आपके अंदर क्षमता है तो 700 नंबर भी लेके आ सकते हो। बट चीज़ें ये है कि आपने उस नॉलेज को अपने अंदर डाइल्यूट कितना किया, आपने समझा कितना। बिकॉज सपोज कर लो कि 3 साल का जो क्वेश्चन पेपर में से वो पेपर बना रहे हैं, तो अगर आपने उस चीज़ को थॉरली समझ लिया तो उस क्वेश्चन से आप 10 और क्वेश्चन पेपर्स बना सकते हो। आप क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दोगे, थोड़ा ट्रिकी बात करोगे, थोड़ा लॉजिकल वे में बात करोगे, लॉजिकल चीज़ें आ जाएंगी। तो ये एक होता है साइंटिफिक वे ऑफ पेपर। तो इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार हो जाओ। आपसे पेपर जो होंगे इसमें व्हाट, वाई, ये सब बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। ऐसा होता है तो क्यों होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। आपसे उसने एक लाइन दिया, उस लाइन को आपको समझना है। अगर आपके पास डेप्थ नॉलेज है, ठीक है, तभी आप उसको समझ सकते हो। और आपको एक टिक कर देना है। ABCD में से एक ऑप्शन है उसका, आप उसको देख रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन का यूज़ होने वाला है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल का यूज़ होने वाला है, थोड़ा हाइपोथेसिस का यूज़ होने वाला है। ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट का यूज़ होने वाला है। साइंस का मतलब ही यही होता है, चीज़ मतलब क्या बोलेंगे, पोस्टमार्टम करना चीज़ों को, दैट इज़ साइंस। एक होता है कि एक रट लेना, ठीक है, ऐसा है तो ऐसा है, एक नॉर्मल, ये इसका मतलब होता है दिस इज थ्योरी। बट अगर हम साइंस की बात करते हैं, साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं, तो साइंटिफिक मेथड ये बोलता है चीज़ों की चीरफाड़ करो, इसका पोस्टमार्टम करो, ऐसा है तो क्यों है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा करेंगे तो आगे क्यों क्या होगा, इसका इफेक्ट अभी ऐसा क्यों हो रहा है, इसका इफेक्ट आगे कैसा होगा, ठीक है, इससे हमारे प्लानट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे हमारी बॉडी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको खाएंगे तो कितने टाइम में ये डिजॉल्व होगा। ये सब चीज़ें होती हैं, यानी पानी दीजिएगा। तो इस हिसाब से आपको ये सब चीज़ों को देखना है और समझना है, ठीक है। तो साइंटिफिक वे का मतलब ये है कि आपको रटना नहीं है, जैसे सामने प्रेजेंट है आपको ऐसे ही अपने माइंड के अंदर आप डाल लोगे तो आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चीज़ों को समझना है, यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ। क्वेश्चन करने से आपका माइंड ओपन होता है, ठीक है, और ओपन होगा तभी आपको वो चीज़ चली जाएगी। सपोज कर लो एक ग्लास वाटर है, ठीक है, अब एक ग्लास वाटर के अंदर हमने कोई भी एक सब्सटेंस को डाल दिया तो उसको डाइल्यूट होने में टाइम लगता है, फाइन, डाइल्यूट होने में टाइम लगता है। बट उसको हम जितना ज़्यादा चला देंगे तो पूरी तरह से ऊपर से लेके वाटर में वो चीज़ मिल गई, केमिकल हो गई। हम लोग खाना खाते हैं, एग्जाम्पल आपको और देते हैं, कि हम लोग खाना खाते हैं, मैक्सिमम में ये होता है कि वेन एवर यू यूज टू टेक द फूड, जब भी हम कोई चीज़ को कंज्यूम करते हैं, कोई भी चीज़ को खाते हैं, तो हम उस समय बैठे हैं खाने के टेबल पे, जो 99.99% लोगों के साथ होता है कि हम बैठे हैं खाने की टेबल के ऊपर, खाना हमारे सामने रखा हुआ है, हम खाना तो खा रहे हैं, हम फिजिकली तो हम ऐसे बैठे हैं टेबल के सामने, खाना हमारे सामने रखा है, हम खाना खा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम सोच रहे हैं कुछ और के बारे में। तो थॉट्स जो हमारे, जो सप्लाई ऑफ थॉट्स जो हमारे माइंड के अंदर आ रहे हैं, मेमोरी के अंदर जो आ रहे हैं, वो कहीं और से आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा वो एग्ज़ाम में क्या आ रहा होगा, अच्छा मेरा दोस्त क्या कर रहा है, यानी कि आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, आप जो एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हो वो तो हो रही है, बट आप कुछ और सोच रहे हो। तो इससे क्या होता है कि जो आपका जो जॉस का काम होता है कि खाना जब खा रहे हो तो उसको अच्छी तरह से प्रॉपर्ली जॉ करो, ठीक है, उसको अच्छे से बाइट करो, उसको चबाओ, हिंदी में जो बोलते हैं। अगर आप दांतों का काम आप नहीं करोगे, आप खाना खा रहे हो पेट के अंदर चला गया, ऐसे खाना खा रहे हो आपने लाइक पूरा टाइप निगल लो, आप खा रहे हो अंदर जा रहा है, तो जो काम आपके दांतों का करना चाहिए, जो आपको तीत का काम करना चाहिए, फिर वो आपका जो है ब्लड काम करता है, वो पेट आपका काम करता है। तो जब भी इसी वजह से जब भी आप लोग खाना खाते हैं उसके बाद हमको थोड़ा सा लेजीनेस होता है, बिकॉज जो हमारा दांत काम करता है अब वो हमारा स्टमक काम कर रहा है। सो सारी एनर्जी की जो सप्लाई है ऊपर से जाके फिर नीचे चली गई, जिसकी वजह से लेजनेस आती है। अगर आप कोई भी जब भी खाना खा रहे हो उसका ध्यान देना, एक्सपेरिमेंट करना कि अच्छे से ऐसे चबा के खाना खाओगे तो उससे आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ती है और डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहता है। तो यही चीज़ होती है जो आपको एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ कि लाइक चीज़ों को रटना नहीं है, उसको समझना है, अपने अंदर डाइल्यूट करना है, बिकॉज पेपर थोड़ा सा लॉजिकल वे से आने वाला है। जैसा आपने क्वेश्चन पढ़ा है एज इट इज़ वो कॉपी होने वाला नहीं है, ठीक है। अब आप बड़े हो गए हो, आपने 17 ईयर्स क्रॉस कर लिए हैं, ठीक है, अभी तक आपने इतने सालों से जो खिलौने से खेला है तो उसमें से क्या सीखा है उसके ऊपर आ गया है। तो इससे आप डरना नहीं है बिल्कुल। डर तो एक तरह का जंक होता है जो हमारे सक्सेस तक पहुंचने में हमको रोकता है, ठीक है। जैसे एक मोबाइल में स्पैम होता है, जंक होता है, वायरस होता है, तो ऐसे हमारे अंदर भी एक ये वायरस होता है, झूठा होता है डर, ठीक है। जो आदमी डरा होता है वो अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता, डरा वाला इंसान, तो वो सोसाइटी की कैसे मदद करेगा, ये पूरे समाज की कैसे मदद करेगा वो बंदा, ठीक है। तो डर तो एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको सक्सेस तक जाने से रोकती है। तो जितने भी
सक्सेसफुल लोग इस प्लैनेट में आए, जिसने भी सक्सेस पाई तो उसने लगातार मेहनत करने से पाई। जो भी बंदा एवरेस्ट पे चढ़ा, नाम बुक्स में उसका लिखा है। जो एवरेस्ट से उतरते हुए बंदों से, एवरेस्ट से गिरते हुए बंदों के, एवरेस्ट से मरते हुए बंदों के नाम नहीं लिखे। जिसने मैराथन क्रॉस करी, 1 लाख बंदे दौड़े, जिसने मैराथन के लास्ट पॉइंट पे पहुंच गया, उसका नाम बुक्स में है। जो आधे रास्ते में गिर गया, जो रुक गया, जो हार गया, जो डर गया, उन लोग का नाम नहीं आता है। तो सक्सेस तो पाने का एक ही फॉर्मूला है बंदों कि लाइक 15 लाख स्टूडेंट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, मिलेगी उसको जो अपना 100% पोटेंशियल देगा। बाकी लोग, जो लोग सक्सेस को नहीं पा पाएंगे, वो लोग एक्सक्यूजेस देते रहेंगे कि पेपर इजी टफ था, ऐसा था, वैसा था, ऐसा था। ये होता है कि अपने आप को बचाना कि मेरी गलती नहीं थी कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं किया सही तरह। वो ऐसा तो नहीं बोल सकता है बंदा, लेकिन सक्सेस तो उसी को मिलेगी। तो चीज़ों को अपने अंदर डाइल्यूट करो। साइंटिफिक में का मतलब यही होता है कि फैक्चुअल पेपर होने वाला है। थोड़ा सा ट्रिकी नहीं बोलेंगे, ट्रिकी सही वर्ड नहीं यहाँ पे फिट हो रहा है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ क्यों हो रही है। तो चीज़ों को आपको समझना है। आपको टाइम लग रहा है समझने में, तो गिव योर टाइम। आपका जो बचा हुआ जो टाइम है 5 मई से पहले का, जो भी आपके लिमिटेड टाइम आपके पास बचा है, वही आपकी एनर्जी है। आप एनर्जी को कैसे कंज्यूम कर रहे हो, यू आर द बॉस ऑफ योर एनर्जी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर एनर्जी। ठीक है, ये आपको सोचना है कि आप फालतू के क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा। ये पूछने में क्या कर रहे हो आप सेम टाइम देखो तो घड़ी तो टिक टॉक चलती जा रही है। आप पूछने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये एक फैक्ट है। जितनी आप क्वेश्चंस कर रहे हो उतना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उतना अपना फोकस, इधर जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, इधर से कंसंट्रेशन उठा के उधर लेके जा रहे हो, तो उधर में आपका कंसंट्रेशन भी टूट रहा है, आपका फोकस भी टूट रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझिए, एनालिसिस कीजिए। पेपर का सिलेबस वही होने वाला है, सिलेबस तो बाहर से आ ही नहीं सकता है। काफ़ी ऐसे वीडियोस आते हैं जो आप लोग को लाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है उन सब वीडियोस को देखे कि ऐसा होगा, सिलेबस हो जाएगा। इन सब चीज़ों से मत घबराइए। अगर आप रूट लेवल पे जानते हो चीज़ों को, रूट लेवल पे, माइंड हमारा एक रूट होता है। जैसे हम प्लांट कोई होता है तो कभी प्लांट की लीव्स को हम पानी नहीं देते हैं, प्लांट्स के ऊपर लाइक जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उसमें हम पानी नहीं डालते हैं, जो फ्रूट्स होता है उसमें हम पानी नहीं डालते हैं। पानी हम किस में डालते हैं, रूट्स में डालते हैं पानी, और पूरा पेड़ बड़ा हो जाता है। वैसे एक ह्यूमन बॉडी की जो रूट्स होती है वो हमारा माइंड होता है। ठीक है, हमारा ब्रेन होता है। तो अपने ब्रेन को थोड़ा सा खोलना है, एक्सपैंड करना है। ठीक है, न्यूरॉन्स तक पहुंचना है अपने, तब हमको चीज़ों को समझ में आएगा। तो आने वाले टाइम में, बिकॉज गवर्नमेंट का भी काम है कि इतनी बड़ी कंट्री है हमारी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर हम फिल्टर कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, तो हम बेस्ट डॉक्टर्स क्यों ना प्रोड्यूस करें। हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि पेपर उन्होंने टफ बना दिया। वो तो हम बात करते हैं केवल जनगण मनगण गाने से कंट्री बड़ी नहीं जाती है। हम सबको बेहतर बनने से, हम सबको बढ़िया बनने से ये कंट्री अच्छी हो सकती है। अगर हम में से कोई भी 2-4 लोग खराब हो गएंगे, जैसे एक टीम होती है, टीम में सपोज कर लो कि लाइक 11 प्लेयर हैं, 11 में से 8 बहुत अच्छे हैं और 2 खराब है, तो 2 जो खराब है उनकी वजह से टीम हार सकती है, और हारती है मैक्सिमम। तो सबके सब अच्छे होंगे तभी टीम अच्छी होगी। तो हमारा नेशन तभी अच्छा होगा जब सबके सब अच्छे होंगे। और सबके सब कैसे अच्छे होंगे कि हम सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने आप को अच्छा करने के लिए। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा चीज़ों को समझो, समझदारी से आप इस पेपर को आप आसानी से पार कर सकते हो। और ये स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो बच्चे जो टारगेट कर रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट सीट ही चाहिए, आप ही लोग के लिए ये वीडियो है। बाकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो 200, 250, 300, 350, 350, 400 पे भी सीटें मिलेंगी, आसानी से मिलेंगी अगर आपको सही वे से काउंसलिंग करनी आती है। बट जो बच्चों के पास कोई और रिसोर्सेज नहीं है कि वो गवर्नमेंट में ही सीट लेना चाहिए, नहीं हो, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो आपके लिए ये स्पेशल सेशन था। आपको ये चीज़ समझनी है कि चीज़ों को अपने अंदर डाइल्यूट करना पड़ेगा, घोलना पड़ेगा अपने अंदर। ठीक है, चीज़ों को पीना पड़ेगा। पानी के बारे में हम चाहे जितनी बात कर लें कि पानी ऐसा होता है, पानी वैसा होता है, पानी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, कुछ भी पानी का फॉर्मूला ये होता है, हाइड्रोजन मिलाते हैं, ऑक्सीजन मिलाते हैं तो ये पानी बनता है। पानी को फिल्टर किया जाता है, पानी ये मिनरल वाटर का भी होता है, पैक्ड भी होता है, ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है। तो पानी के बारे में जितनी भी बात कर रहे हो उससे क्या हो रहा है कि हमारी थ्रस्ट बढ़ती जा रही है। इससे तो प्यास बुझ नहीं रही। तो प्यास कैसे बुझेगी, पानी को पीने से प्यास बुझेगी। ठीक है, तो आपकी जो थर्स्ट ऑफ नॉलेज है कैसे बुझेगी, चीज़ों को समझने से करेगी। क्वेश्चनिंग करिए, खुद से समझिए, एनालिसिस कीजिए और उस हिसाब से पेपर दीजिए। इस हिसाब से आपका पेपर आएगा। इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग को समझाने के लिए इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं है कि बच्चों को इतना सही से समझाया जाए। अगर आपको समझाने के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म हो जाए, आप जो टीचर्स हैं, आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, आप उनके पीछे पढ़ो। एक अच्छा टीचर किसको मिलता है? कोई टीचर अच्छा नहीं होता है। अगर आप स्टूडेंट अच्छे हो तो टीचर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। अच्छा टीचर जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो टीचर को अच्छा बना देता है, टीचर के पीछे पढ़ के।
कि सर ये नहीं आ रहा है समझ में, आप समझाओ प्लीज़, सर ऐसे नहीं तो दूसरी तरीके से समझाओ। उसके चक्कर में टीचर को पढ़ना पड़ जाता है। तो अच्छा स्टूडेंट की तो चीज़ें पहचान ही यही होती है। तो अच्छा टीचर उसी को मिलता है जो अच्छा स्टूडेंट होता है, बेस्ट को बेस्ट मिलता है। ठीक है, तो चीज़ों को समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो अपने टीचर्स से पूछो जिनसे आप पढ़ लो। ठीक है, उनसे पूछो, उनके पास थोड़ी बेटर नॉलेज है, वो आपको समझाएंगे। चीज़ों को लॉजिकल वे में समझना, बट लॉजिकल वे में बात करने का मतलब यही है कि आपका साइंटिफिक पेपर जो अब होने वाला है इसी वे में होगा और फ्यूचर इसी तरफ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न होने वाला है आपका 2019 में नीट के एग्ज़ाम के पेपर का। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम ACS। अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को समझिए, बिल्कुल बहुत अच्छा पेपर आपका होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।